बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर। होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन कल से सर पकड़ के बैठे हुए हैं और हर जगह ये डिस्कस हो रहा है कि पाकिस्तान का इस वर्ल्ड कप में क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान को बड़ी बड़ी टीमों के साथ खेलना है, बड़ी बड़ी टीमों के साथ मुकाबला करना है और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ये कहकर आए हैं कि जनाब हम नंबर 4 तो बहुत नीचे आपने बात की है, हम तो नंबर 1 बनने के लिए आ रहे हैं, हम तो वर्ल्ड कप जीतने के लिए आ रहे हैं। और अब वो बाबर आजम पहले वार्म अप मैच में पाकिस्तान की बदतरीन शर्मनाक शिकस्त के बाद हैरान कुन किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं, हैरान कुन किस्म की वजूहात सामने आ रही हैं। लेकिन असल वजह क्या है पाकिस्तान के हारने की? असल वजह के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। असल वजह जो एक्सपोज हुई है पाकिस्तान की, जो आगे जाके पाकिस्तान के लिए इस वर्ल्ड कप में बड़ा खतरा बन रही है और पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के लिए बड़ा थ्रेट है, पाकिस्तान के हाथ से वर्ल्ड कप जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके ऊपर बात हो रही है और इसके ऊपर आवाज उठाई जा रही है और बाबर आजम को इस हवाले से बहुत ज्यादा दबाव का सामना है। बात करेंगे तफसील के साथ, पाकिस्तान क्यों हारा, कौन जिम्मेदार और आगे चल के क्या होने जा रहा है पाकिस्तान के लिए, कौन सी मुश्किलात सामने आ रही हैं। इस पे तफसीली तज्जिया अपना आज के इस प्रोग्राम में खबरों की बुनियाद पे आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि बारिश एशिया कप से आई है और एशिया कप के साथ अब वर्ल्ड कप में भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। आज एक बार फिर जो है वो एक और मैच जो है वो वॉश आउट हो गया है। कल भी एक मैच वॉश आउट हुआ था, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच जो है वो वॉश आउट हो गया है, बगैर एक बॉल खेले हुए वॉश आउट हो गया। उसके ऊपर भी आपको अपडेट करूंगा और फिर बताऊंगा कि कुछ अच्छी खबरें एशियन गेम्स से भी पाकिस्तान के लिए नहीं आ रही। पाकिस्तान एशियन गेम्स में भी हार रहा है और एशियन गेम्स में भी हराने वाला कौन है? भारत से झटके उधर भी लग रहे हैं। इन तमाम मौजूआत पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड कप में। आज इंडिया बनाम इंग्लैंड मैच के ऊपर लोगों ने बड़ी उम्मीदें लगाई हुई थी। गुवाहाटी के मैदान में ये मैच तय था और आज लोग देखना चाह रहे थे कि दुनिया के इस बड़े मुकाबले, महामुकाबले में जो पोटेंशियल फाइनलिस्ट टीमें हैं दो, पाकिस्तानियों को बड़ा बुरा लगेगा ये सुन के, लेकिन ये इस वक्त हकीकत है कि पाकिस्तान की टीम दूर दूर तक कहीं मतलब फाइनलिस्ट तो क्या सेमीफाइनलिस्ट की लिस्ट में नजर नहीं आ रही। जब आपकी टीम के अंदर इतने लूप होल्स हो, इतनी खामियां हो, इतना कुछ हो, तो उसके साथ सर दुआएं भी काम नहीं करती। तो बहरहाल इंग्लैंड और इंडिया दो पोटेंशियल फाइनलिस्ट दिखाई दे रहे हैं और उनके दरमियान आज मैच होना था। लेकिन गुवाहाटी में ऐसी बारिश बरसी है कि टॉस के बाद फिर कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि टॉस जो है वो हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर जब मैच स्टार्ट होने वाला हुआ उसके बाद जनाब फिर कुछ भी नहीं हुआ और बारिश ने वॉश आउट कर दिया। दूसरी जानिब नीदरलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच जो है वो बारिश वहां भी हुई और वहां भी बारिश ने बहुत देर तक जो है वो मैच होने नहीं दिया। लेकिन फाइनली जो है वो मैच हो रहा है जब ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो महदूद ओवरों का मैच है, लेकिन बहरहाल वो मैच हो रहा है। तो वर्ल्ड कप के ऊपर भी बारिश का जनाब असर है। लेकिन अच्छी खबर जो फोरकास्ट आगे आ रही है वो ये कि अक्टूबर में बारिशें नहीं होंगी। इस वक्त जो मॉनसून सीजन है वो इंडिया से रुखसत हो रहा है और अच्छी खबर ये है कि आगे बारिशें नहीं होंगी। लेकिन क्या ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है? पाकिस्तान की टीम तो कल सोच रही होगी कि जनाब ये बारिश ही हो जाती, कम से कम हमें इस हद तक जो है वो शर्मिंदगी ना उठाना पड़ती। लेकिन सर कब तक बारिशों से बचते रहेंगे? कब तक बारिशों के लिए दुआएं मांगते रहेंगे कि जी बारिश हो जाए, बारिश हो जाए? और हमारी टीम के अंदर जो गंदगियां फैली हुई हैं, जो सड़न है इस वक्त, जो नहूसत है इस वक्त, उसका कोई जो है वो कोई कच्चा छट्टा ना खुल जाए। भाई खुलना चाहिए। बाबर आजम कहते थे
उस सहाफ़ी को। आपको याद होगा जब आ रहा था बाबर यहाँ पे अपनी टीम को, पाकिस्तान की टीम नहीं है, सॉरी सर, बाबर की टीम है। मैं तो यही कहूँगा। अब मैं कल के जो जो कल पाकिस्तान की टीम के साथ हुआ है ना, मेरी जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी ना वो भी ख़त्म हो गई है। बाकी अल्लाह के हाथ में है, लेकिन बहरहाल अगर कोई जीतना ना चाहे तो फिर उसको अल्लाह भी कैसे जितवाएगा। अल्लाह भी तो कहता है ना कि जितनी तुम मेहनत करते हो उसके मुताबिक तुम्हें मिलता है। ऐसे थोड़ी है, ये वो मनोसलवा उतरने वाले दौर गए कि आप खेले ही ना और जीत जाए, ये वो दौर नहीं है। अल्लाह पाक ने भी आपकी मेहनत के साथ आपकी कामयाबी को जोड़ा है। हाथ हिलाना पड़ता है, फिर ही आगे से जो है वो बरकत पड़ती है। हमारी टीम जो है वो इस वक्त बदतरीन कोलैप्स का शिकार हो चुकी है। और आप माने ना माने, इस वर्ल्ड कप में बहुत कुछ टूटने वाला है। इस वर्ल्ड कप में मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत कुछ टूटने वाला है। कप्तानी तो बाद की बात है, लेकिन इस सारी सिचुएशन में जिक्र ये हो रहा है कि पाकिस्तान टीम ने जो बदतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है, वो क्यों दिखाई है, उसके पीछे रीजन क्या है। और वो रीजन अब हमारे मोहम्मद रिजवान साहब कह रहे हैं। वो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी हमने काफी तजर्बात किए हैं इसमें। अच्छा, बंदा उनसे पूछे कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान 30 ओवर खा गए, 34 ओवर खा गए, और आप कह रहे हैं हमने तजुर्बात किए हैं। ये कौन से तजुर्बात है जी? ये कौन से तजुर्बात है जो आपने किए हैं? तजुर्बात तो उधर से हुए हैं। रचिन रविंद्रा, उसको 97 तक खेलने दिया गया, उसको कहा बेटा तू नया है, तू कर बैटिंग, तू बना 100, तेरा कॉन्फिडेंस बड़ा बड़ा होगा। लेकिन बाकी किसी को 100 तक नहीं जाने दिया गया, बाकी सबको प्रैक्टिस करवाई गई। हमारे यहाँ बाबर आजम भी तरसे हुए थे कि मैं आज कहीं 100 कर जाऊं और मैं दुनिया को दिखा दूं कि मैं दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज हूं। मोहम्मद रिजवान 100 करके दुआएं मांग रहे हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है। अरे भाई, आप लोगों ने मैच खत्म कर दिया पाकिस्तान के लिए। 400 से ऊपर के की पिच के ऊपर आप 34 ओवर खेल गए, और बच्चों के लिए बचे कितने, उन पे प्रेशर डाला आपने कि तूने आना है तो तूने 150 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करनी है, तूने आना है तो तूने 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करनी है, इफ्तिखार ने आना तो उसने 250 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करनी है। और एक बंदे ने सही बैटिंग की है, सऊद शकील। सऊद शकील वो वाहिद आदमी है कि जिसने जो है वो अच्छी बैटिंग की है, लेकिन उसके हवाले से भी जो है वो अब क्या कहेंगे, पूरा का पूरा एशिया कप हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, गले खराब हो गए हमारे। खुदा के लिए सऊद शकील को शामिल करो। लेकिन सऊद शकील को क्यों शामिल करना था भाई? वो खतरा है, वो पोटेंशियल थ्रेट है, वो इसलिए उसको शामिल नहीं करेंगे टीम के अंदर कि ये ना हो कि बाबर आजम की कप्तानी जाती रहे। अच्छा, बाबर की जाए तो बाबर का ही कोई आए, शादाब आए, बाबर का ही कोई रिजवान आए, बाबर का ही कोई शाहीन आए, मतलब कोई और ना बन जाए इस तरह का, कोई बड़ा प्लेयर पाकिस्तान ना पैदा कर दे। बाबर के होते हुए कोई बड़ा प्लेयर पैदा हो सकता है? वहां इंडिया में ऐसा नहीं है सर। रोहित के होते हुए जो है वो कोहली के होते हुए रोहित, जो MS धोनी के होते हुए रोहित और कोहली, ठीक है जी, उन्होंने जन्म लिया। सौरव गंगोली के होते हुए जो है वो जो MS धोनी आए। मतलब उन्होंने अपने होते हुए प्लेयर्स को डेवलप किया और अपने साथ बड़े प्लेयर्स को लेके आए। अब शुभमन गिल डेवलप हो रहा है, वो उनके होते हुए डेवलप हो रहा है। अब श्रेयस अय्यर डेवलप हो रहा है, वो उनके होते हुए डेवलप हो रहा है। बड़े खिलाड़ी जा रहे हैं, लेकिन अपने पीछे बड़े खिलाड़ी छोड़ रहे हैं। बाबर आजम 2019 से पाकिस्तान के साथ है। बताएं कौन से बड़े खिलाड़ी पैदा किए सिवाय बाबर आजम के? खुद बैटिंग में बताएं कौन सा बड़ा खिलाड़ी पैदा हुआ? एक बता दें आप। वो इमामुल हक जो है वो, अब मैं नहीं कहता पर्ची, बेचारा दिल टूट जाता है उसका, लेकिन वो भी एक लिमिटेड जो है वो उसका सलाहियतों का हामिल है। फील्डिंग में वो उसके कोलैप्स जो है, बैटिंग में उसके कोलैप्स, सारे के सारे एक साथ। फखर जमान बल्ला चल नहीं रहा, चल नहीं रहा, चल नहीं रहा। जहाँ पे उसको खिलाना चाहिए था वहाँ उसको खिलाया नहीं जा रहा, उसको जो है वो मौका नहीं दिया जा रहा, टेस्ट नहीं किया जा रहा, बेंच स्ट्रेंथ जो है वो नहीं की जा रही। उन्होंने कहा जी हमने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाना था। एक बेंच स्ट्रेंथ जो है वो हम पहले मैच में हमने आजमानी थी, दूसरी बेंच स्ट्रेंथ जो है वो हमने दूसरे मैच में आजमानी थी। तो चले जी, हम कौन सा यहाँ पे वार्म अप मैचेस जीतने के लिए आए हैं सर? हम तो वर्ल्ड कप जीतने के लिए आए हैं, वार्म अप मैचेस तो जीतने के लिए नहीं आए। लेकिन आपकी बॉलिंग बुरी तरह एक्सपोज्ड हुई है, आपकी फील्डिंग एक बार फिर बड़ा, यानी जहनी तौर पे आप सेटल्ड नहीं है। फील्डिंग उस वक्त बुरी होती है जब आप जहनी तौर पे सेटल्ड नहीं होते,
उस वक्त आपकी फील्डिंग बुरी होती है, उस वक्त आपके हाथों में कैचेस नहीं आते, उस वक्त आपसे फील्ड नहीं हो पाती, आप मिस फील्ड करते हो, आपके कैचेस ड्रॉप होते, जब आप मेंटली फोकस नहीं होते। मेंटल फोकस, पता नहीं हैदराबादी बिरयानी से ऊपर कुछ सोचा भी जा रहा है इस वक्त टीम में या नहीं सोचा जा रहा, लेकिन जिस तरह से वार्म अप मैच खेला, हमने वार्म अप मैच का भी फायदा नहीं उठाया। हमने सिर्फ इस मैच में हमें यह पता चला कि बाबर और रिजवानी आपके टीम के सब कुछ है, सऊद शकील के अलावा इस मैच में हमें प्लस पॉइंट क्या मिला है जी, बताएं मुझे। मतलब हम ये कह रहे थे कि हसन अली इस काबिल नहीं है कि वो पाकिस्तान की टीम को सेव कर सके, हम ये कह रहे थे कि जो है वो मोहम्मद नवाज इस काबिल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैच विनर के तौर पे शामिल किया गया। हम ये कह रहे थे कि मोहम्मद आमिर को शामिल करो, हसन अली इस काबिल नहीं है। मोहम्मद आमिर इस वक्त पाकिस्तान टीम में होता तो आपकी सिचुएशन डिफरेंट होती। तजुर्बा है, मार पिटती भी तो 4 विकेटें भी लेके जाता, ठीक है। यहां पे आपको मोहम्मद वसीम जूनियर को जो मार पिटी है, जिस तरह से इसको धोया गया है, उस बेचारे का कॉन्फिडेंस कहां से कहां चला गया होगा। हसन अली को तो ऐसे उन्होंने मारा है कि जैसे हसन अली इज नॉट अ बॉलर एट ऑल। 1 विकेट लेके हम जनाब गले में जो है वो फूल लटका के बैठे हुए, ठीक है। चलिए 2 इसमें से मुझे पॉजिटिव मिले, एक सऊद शकील, एक उसामा मीर। लेकिन क्या आप उसामा मीर को खिलाएंगे मैच के अंदर? बड़ा क्वेश्चन है। जब फाइनल मैच आएगा आप उसामा मीर को खिलाएंगे, जब आपका नेक्स्ट जो ग्रुप लीग का मैच आएगा तो क्या आप सऊद शकील को खिलाएंगे? क्या आप अब्दुल्ला शफीक को खिलाएंगे? अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की टीम की असल वजह जो एक्सपोज हुई है वो पुअर सिलेक्शन है, वो कमजोर स्क्वाड है। ये आपको हॉन्ट करेगा पूरे वर्ल्ड कप में। आमिर आपको हॉन्ट करेगा, इमाद आपको हॉन्ट करेगा, सरफराज आपको हॉन्ट करेगा। आपका कप्तान बाहर जाना पड़ेगा उसको बार बार, क्योंकि उसको जब 400 450 रन पड़ेंगे ना तो कप्तान को कप्तानी भूल जाएगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। फिर उसको बाहर जाना पड़ेगा, फिर बच्चों से कप्तानी करवाएगा, अनफिट भी हो सकता है, ये भी आपको बताऊं कि बदतरीन शिकस्तों का खौफ किसी को अनफिट भी करवा सकता है और जान भी छुड़वाने के लिए बात की जा सकती है, दूसरों के गले में ये जो है वो फंदा डालने की कोशिश की जा सकती है। सो कुछ भी हो सकता है। ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए बहुत बदतरीन वर्ल्ड कप जो है वो साबित हो सकता है। लेकिन यहीं पे बात नहीं रुक रही सर, दूसरी तरफ भी देखें। स्क्वॉश में एशियन गेम्स में भारत ने टीम इवेंट में हमें हरा दिया। स्क्वॉश हमारा एक मुद्दत से वो खेल के जिसके ऊपर पाकिस्तान की हुक्मरानी थी, जान शेर खान, जहांगीर खान, जब तक वो रहे भाई, हमने ना ब्रिटिश ओपन चैंपियनशिप जाने दी, ना हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप जाने दी। हम वर्ल्ड चैंपियन भी रहे, हम ब्रिटिश ओपन चैंपियन भी रहे, हम एशियन चैंपियन तो बात ही कोई नहीं थी। हमारे बच्चे जीत जाया करते थे, वो आमिर अतलस हुआ करता था, वो जीत जाया करता था। हम अब इस नहज पे आ गए कि भारत स्क्वॉश में भी हमसे आगे निकल गया। हॉकी तो हमारी वैसे ही टूट फूट का शिकार हो गई। आज हम भारत से हॉकी में भी हार गए और बुरी तरह हारे सर, हर जगह पे हार रहे हैं। और मैं और आप हम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि जनाब 14 को हमारा और उनका टाकरा होगा सर, टुकड़ा टुकड़ा होगा, टाकरा नहीं होगा। जिस तरह की वो टीम है और जिस तरह की हमारी टीम है, मैं ये कहता हूं कि हमें उम्मीद ही नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि उम्मीद लगाएंगे तो दिल टूटेगा। हां, अगर कुछ हैरान कुन हो जाए, कुछ अजूबा हो जाए तो फिर खुशगवार हैरत हो जाएगी, हम खुशगवार हैरत का शिकार हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल आमिर टीम का हिस्सा नहीं है तो आपको वर्ल्ड कप आपके हाथ में नहीं है। आपकी बॉलिंग अटैक पोटेंट नहीं है, इमाद नहीं है, तो वर्ल्ड कप आपके हाथ में नहीं है। ये 2 लोग, पाकिस्तान को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वर्ल्ड कप के 9 मैचेस हैं, पाकिस्तान के लिए छुपना मुश्किल हो जाएगा। व्यूअर्स, पाकिस्तान के लिए बड़े मसाइल आगे आने जा रहे हैं। अभी हमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है, ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ क्या सलूक करेगा अभी तो ये हमें देखना है, लेकिन हमें अभी कुछ सेटल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। परेशानी है, दुआ कीजिए कुछ अच्छा हो जाए, दुआ कीजिए कुछ अच्छा हो जाए। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।